एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, वॉट एवर द एग्जामिनेशन। हमारे 2 एक्ट रह गए थे अगर आपको याद हो। एक रह गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, और एक रह गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आज हम दोनों ये एक्ट कंप्लीट कर दे रहे हैं। कुछ मेन फैक्ट्स हैं उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। इसे हिंदी में हम भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप आज से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फेविकोल भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली जो क्लासेज है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सोनू भैया ठीक है, बहुत बढ़िया किया तुमने, ठीक है, उसको मारना चाहिए था तुम्हें। और देखो, अच्छा पहला फैक्ट क्या है उसे समझने की कोशिश करो। इस एक्ट का सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि वर्तमान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस अकेले एक्ट से मोर देन 70% फैक्ट्स को लिया गया है। 70% से ज़्यादा जो बातें हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट से ली हैं वर्तमान संविधान में। अमित भैया आज कुछ उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है, हाँ आज कुछ उम्मीद है। विराम जी राम राम है, सभी को नमस्ते है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, जैसे ही कोई सूचना मुझे आएगी वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये जो एक्ट है 1935 का, इसकी 70% जो बातें हैं या 70% जो फैक्ट हैं वो हमारे वर्तमान संविधान में एग्जिस्ट करते हैं। वर्तमान संविधान में पाए जाते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, वॉट एवर यू राइट, पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर, जब ये 1935 में एक्ट आया था उस टाइम पर अगर हम देखें तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या 321 थी। ये कुल अनुच्छेद थे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे। और वहीं कुल अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स की बात करूं, अनुसूचियों की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल की बात करूं, तो उस टाइम पे इसमें 10 अनुसूचियां थी, जबकि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। बात समझ रहे हैं? हाँ विक्रम जी, अभी वो एग्जैक्ट नहीं है, अभी उस पर जब तक आयोग एक बार नहीं कह देता साइट पर तब तक हम कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, ये बात सच है। तो कुल 321 अनुच्छेद और कुल 10 अनुसूचियां थीं इस एक्ट के तहत, और यही एक्ट आगे चल कर के लागू हुआ। तभी इस एक्ट को भारत में हम वर्तमान संविधान का एकांकी स्रोत कहते हैं। संविधान का एकांकी स्रोत कहते हैं। एकांकी स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एकांकी स्रोत कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब आगे चल के क्या हुआ, इसी एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जिसमें जो ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा
इसमें ब्रिटिश प्रांत भी होंगे और रियासतें भी होंगी। मतलब कहने का ब्रिटिश प्रांत या प्रोविंस और भारतीय रियासतों से मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये बनाया जरूर जा रहा था, लेकिन ये व्यवस्था जो है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कभी, ये जो प्रणाली है, ये कभी अस्तित्व में नहीं आई। ये सिर्फ कागजों में थी, जमीन पर नहीं आई। ये किस पर थी मेरे दोस्त? कागजों पर थी, कभी जमीन पर नहीं आई। कोई बुक नहीं पढ़ना होगा भाई, ये क्लास पढ़ लोगे, कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। और रोज रोज एक ही बात नहीं पूछा करो दोस्त, है ना, ये उचित नहीं है। बिहार पुलिस का इंटरव्यू कब होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको 3 फैक्ट बताए पहले, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार या शासन अधिनियम 1935 का 70% भाग वर्तमान संविधान में पाया जाता है। जब ये एक्ट बना था तब इसमें कुल टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो हैं वो 321 थे। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल, जिन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं, वो 10 थी। इन्हीं कारणों से वर्तमान संविधान का 1935 का जो एक्ट है उसे एकांकी स्रोत कहते हैं। एक लौता ऐसा एक्ट है जिसका सबसे मेजर हिस्सा एग्जिस्ट करता है। अखिल भारतीय संघ, जी हाँ, ये वही अखिल भारतीय संघ है जिसे ऑल इंडिया फेडरेशन कहते हैं। और ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत और भारतीय रियासतों को मिलाकर के, हाँ, भारतीय रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। लेकिन ये सिस्टम या ये प्रणाली कभी अस्तित्व में नहीं आई, कागजों पर ही थी। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। सेटिंग एटिंग नहीं होगी भाई, क्यों परेशान हो ज्योति, परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब इतना नोट हो गया होगा सभी का। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, और कुछ और भी चर्चा करेंगे। देखो हुआ क्या, इसी एक्ट में कहा गया कि केंद्र में जो सेंटर है, सेंटर में या केंद्र में, ठीक है, केंद्र में या कहा गया दोस्त सेंटर में, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई। जो द्वैध शासन प्रणाली है उसे समाप्त करने की बात की गई। और कहा गया, द्वैध शासन प्रणाली सभी लोग जानते हैं, सेंटर में या केंद्र में जो ड्यूल सिस्टम चल रहा था, जो ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी, उसे क्या कर लिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब कहने का एबॉलिश्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, उसे भी समझिएगा। केंद्र में द्वैध शासन क्या हो गया दोस्त? समाप्त कर दिया गया। और कहा गया, क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई? प्रांतों में, कहां पर? प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। और इस द्विसदनीय विधायिका के अंतर्गत उस टाइम पर जो भारत के 6 प्रांत थे, उन 6 प्रांतों में विधान परिषद और मेरे दोस्त विधानसभा का प्रावधान किया गया।
कितनी जगह पर आई थी? 6 प्रांतों में, याद रखिएगा 6 प्रोविंस, ठीक है। विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे लाया गया। द्विसदनी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बाय कैमरल, बाय कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया। कहाँ लाया गया था? प्रोविंसेस में, प्रांतों में। क्लियर? नोट हो गया सभी का? जल्दी से बताओ। अब एक और बात आती है, आपके मन में होगा कि सर जो 6 प्रांत थे वो कौन कौन से थे, क्या आप बता सकते हैं हमको? ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पूछना भी चाहिए आपको और मुझे बताना भी चाहिए। देखो, जो 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद को लाया गया था, उनमें आपका बॉम्बे था, उनमें आपका बिहार था, उनमें आपका असम था, उनमें आपका संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत को आप उत्तर प्रदेश लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, लिख लोगे ना उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही नाम है। बोलो क्यों भाई, जल्दी से बताओ, ठीक है, फटाफट से बोलो। और इसके साथ में मद्रास और बंगाल, इसके साथ में मद्रास और बंगाल, तो 5वां क्या लिखोगे? मद्रास, और छठा क्या लिखोगे? बंगाल, ठीक है। तो ये वो 6 प्रांत थे जहां पर विधान परिषद भी बनाई गई थी और विधान सभा भी बनाई गई थी। आशा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है। चले मेरे दोस्त आगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप सोच नहीं सकते एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। इसी एक्ट के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत? 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, या आप कहोगे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड किया गया। कब किया गया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1937 में। अगर एक्ट पूछेगा तो 1935 बोलोगे, लेकिन स्थापना पूछेगा तो आंसर क्या बोलोगे? बोलो 1937, ठीक है। ठीक, हाँ। देखो, अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो गलत बात है, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मनोज जी, नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं जरूरी नहीं है मित्र। नेक्स्ट आ जाओ। इसके इसी एक्ट में एक और घटना घटी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि जो बर्मा है आज के समय में, जिसे म्यांमार कहते हैं, वो भारत से पृथक हो गया। तो आप लिखोगे बर्मा भारत से पृथक हो गया। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937। कब हुआ था? इन 1937। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि बर्मा जो है वो भारत से पृथक कब हुआ। अब बर्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। बर्मा का ही नाम क्या है? म्यांमार है।
और बर्मा की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती रंगून। ये वही रंगून है जहां पर बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था। बहादुर शाह द्वितीय कह लो या आप जफर भी कह सकते हो, जफर उसका टाइटल था। यही वो व्यक्ति है जो अंतिम मुगल बादशाह था। इसको कैद किया गया था रंगून में। कहाँ कैद किया गया था दोस्त? रंगून में, याद रखिएगा। बर्मा तो भारत से अलग हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ में भारत में 2 नए प्रांत बनाने की बात की गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूट द 2 न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया। में 2 नए प्रांत, ठीक है, बनाए गए। अब आपके मन में वो कौन से 2 नए प्रांत बने थे उस टाइम पर? फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया। क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया। भारत में 2 नए प्रोविंस बनाए गए। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो 2 नए प्रोविंस बने थे उनमें अगर मैं बात करूं तो पहला था सिंध। पहला कौन सा था? सिंध। और दूसरा कौन सा प्रोविंस बना था? तो याद रखिएगा, दूसरा था ओडिशा। दूसरा प्रोविंस जो था मेरे दोस्त वो था ओडिशा। उड़ीसा, ओडिशा, व्हाट यू राइट, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, ये 2 नए प्रांत बनाए गए थे। कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास है तो आपको पिछली 4 क्लासें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो रोज एक आधा नया आएगा। ठीक है दिलखुश भैया, है ना? तो आप पिछली क्लासें देखते रहिए, है ना, क्योंकि अब ये तो हम नहीं कह सकते आपसे कि आज आए हैं तो आज ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ पिछला भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलें। अब इस एक्ट में एक और काम किया गया था, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी फैक्ट अच्छा है वो भी। भारत में ऑब्वियस ही बात है, भारत में मुद्रा जो करेंसी है, मुद्रा और शाख, शाख का मतलब होता है क्रेडिट। मुद्रा और शाख को नियंत्रित करने के लिए, शाख को नियंत्रित करने के लिए ठीक है, फॉर द कंट्रोलेशन ऑफ या फॉर कंट्रोलेशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट इन इंडिया एस्टैब्लिश क्या किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। किस लिए मेरे दोस्त? कि भारत में जो मुद्रा है, करेंसी है और जो क्रेडिट है उसे वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, याद रखो। चलें भाई आगे। ये 1935 का एक्ट था जो आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है। ये 1935 का एक्ट है पूरा, ये आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसी को कहते हैं हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
इसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहते हैं इसको भाई? भारतीय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम में माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के अनुसार ये पहले ही तय कर लिया गया था कि भारत को, भारत नहीं बोलिए यहाँ पे शब्द, जो ब्रिटिश भारत है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, बोलो सिर्फ क्या था, ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे भैया? 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। और जब 2 भागों में विभाजित करने की बात आई तो आप समझदार हैं, एक उस टाइम पर हिंदू राष्ट्र बनाया गया जिसे भारत कहा गया, और एक दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया जिसे पाकिस्तान कहा गया। और इस प्रकार 2 स्टेट क्रिएट हो गए एक ब्रिटिश भारत में। क्या क्रिएट हो गए? 2 राज्य या अधिराज्य क्रिएट हो गए, जिन्हें हम डोमिनियन स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट भी कहते हैं, या अधिराज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप इंग्लिश में ही लिख लीजिए, डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए और इनको अपने अपने अधिकार प्रदान कर दिए गए। आगे चल कर के आपको भी पता है 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तो भारत को भी स्वतंत्रता जो मिली वो कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं बना है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा देंगे। एक्चुअली मैंने कह रखा है यार प्लेलिस्ट वालों को, ठीक है, और लो मैं तुम्हारे सामने अभी फ़ोन पे कह दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे सामने मैं कह दे रहा हूँ, और बताओ। ठीक है, वैसे मैंने कह तो रखा है कि प्लेलिस्ट भाई बना दिया जाए, तुम्हारे सामने कह दे रहा हूँ। अभी रुक जाओ, इतना नोट हो गया, नोट कर लो, तुम्हारे सामने कह देता हूँ। ठीक है, परेशान नहीं हो, ठीक ना। वो थोड़ा सा लॉजिक अलग है, अभी बात करेंगे। ठीक है, वहाँ वो लॉजिक अलग है, थोड़ी सी बात करेंगे, पहले इसको समझिए। क्रिप्स मिशन की बातें जो हैं वो अलग हैं। सर नमस्ते। सर मैं बिल्कुल क्लास में खड़ा हूँ और बच्चों की डिमांड है कि पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया जाए। एक तरफ से सब लिख रहे हैं कि प्लेलिस्ट नहीं बना है। बन जाएगा सर। ठीक है, देखिए सर ने दे दिया आदेश कि बन जाएगा भैया। ठीक है, आप खुश हो? ठीक, आज ही बन जाएगा। ठीक,
और बताओ, और कोई सेवा? पीडीएफ भी चला जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। हाँ भाई, अब बात आती है संविधान सभा की। अब बात आती है संविधान सभा की, जिसे हम और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझो, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, होता क्या है कि संविधान सभा की सबसे पहली बार जो डिमांड की गई थी, आज से होगी एक नई शुरुआत मिशन बिहार पुलिस 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ मेरे दोस्त, शाम को 4 बजे होगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। हाँ, और अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बाकी अगर थ्योरी का रिवीजन करना हो तो रिवीजन करते रहो हमारे साथ यहाँ पे, ठीक है। संविधान सभा, पहला फैक्ट समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा की पहली बार जो डिमांड की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में स्वराज बिल में की गई थी। स्वराज बिल में की गई थी। लेकिन ये एक अनौपचारिक डिमांड थी। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल डिमांड। चलते फिरते, जैसे मैं जा रहा हूं कहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं नेता हूं, ठीक है, तो मैं जा रहा हूं कहीं, रास्ते में कुछ लोग मिल गए तो मैंने कहा कि साहब ऐसा होना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ हाँ ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई वो नहीं था बहुत बड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड जो की गई थी वो 1895 में स्वराज बिल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी। इट मीन्स बाल गंगाधर तिलक डिमांडेड फर्स्ट टाइम इन 1895 इन स्वराज बिल कि हाँ संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब दूसरी बात कब आई भाई? दूसरी डिमांड कब आती है और किसने की? दूसरी जो डिमांड है वो गांधी जी का एक पत्र है, या इसे पत्रिका भी कहते हैं, यंग इंडिया। ये नाम है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, ठीक है। यंग इंडिया एक लेटर है या पत्रिका कह लीजिए, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने पत्रिका लिख लो, लेटर की जगह पत्रिका लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गांधी जी ने जिसमें डिमांड की, किसने की डिमांड? गांधी जी ने डिमांड की कि भाई भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक अनफॉर्मल डिमांड थी, ठीक है। ये भी एक अनफॉर्मल डिमांड थी, मतलब अनौपचारिक। तो भैया तीसरी कब हुई? एक आया था स्वराज, एक बनाई गई थी स्वराज पार्टी, अगर आपको याद हो, स्वराज पार्टी, जिसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल
कई सारे नेता थे उसमें, उन्होंने 1923 में किया था इलाहाबाद में। ये कांग्रेस से अलग बनाई गई थी। इसने भी 1923-24 के अंत में या अंत आते आते दे ऑल्सो डिमांडेड कि भाई भारत में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। देखो अभी मांग चल रही है, सिर्फ पूरी नहीं हुई है, ठीक है, अभी सिर्फ मांग चल रही है कि संविधान सभा होनी चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट तो यहाँ हैं कि संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, पर अभी बन नहीं पा रही है। चौथी डिमांड, जो चौथी डिमांड है ना, दैट विल बी द फॉर्मल डिमांड टेकन बाय द एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे, एम.एन. रॉय जो थे, इन्होंने पहली बार 1934 में फॉर्मल डिमांड की। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या आप कहो संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा होनी चाहिए। इनकी बातों का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा और फिर 1935 में आपको पता है एक बहुत बड़ा एक्ट आ गया जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। इसके बाद क्योंकि समस्या ये आ गई थी, भारत क्या पूरे विश्व में जो दूसरा वर्ल्ड वॉर है उसके बादल जो है वो मंडराने शुरू हो गए थे। और धीमे धीमे आपको भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि कोई चीज़ एकदम अचानक से तो नहीं होती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ वो 1939 से 1945 तक चला। अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ तब अंग्रेजों ने लॉलीपॉप देना शुरू किया कि आप ऐसा करिए, एक अगस्त प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, 1940 में, कि ऐसा करिए आप हमारा सहयोग करिए दूसरे विश्व युद्ध में तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, हम आपके लिए संविधान सभा बना देंगे। मतलब लॉलीपॉप देने का काम शुरू कर दिया। फिर इसको तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस जो है भारत में उसने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। देखो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया तो देखा दाखी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद क्रिप्स मिशन आया, जिसे आप क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। ये 1942 का है, 42 का है। इसमें भी कहा गया कि आप हमारा सहयोग करिए, इसके बदले आगे हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, संविधान सभा भी बना देंगे, आज़ादी सब कुछ कर देंगे। गांधी जी ने बोला इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर है ना, ये ब्रिटेन के अगेंस्ट में टोटली हो चुका था। मतलब ब्रिटेन की नैया डूब रही थी, ऐसे समझ लो आप, समझ ना, इनकी नैया डूब रही थी। 7 और 15 को डेट कैंसिल हुआ तो जो एडमिट कार्ड में सेंटर था नेक्स्ट डेट में, देखो ये सारी जानकारी आयोग देगा, ठीक है। हाँ, मैं आयोग नहीं हूँ, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आयोग एक विज्ञप्ति निकालेगा, आयोग की साइट को विजिट करते रहिए, अन्यथा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हम पर विश्वास रखिए, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आप तक पहुँचाएंगे। हर एक क्लास में एक ही बात लिखने का कोई भी मोल नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, कोई भी सूचना मिलेगी डेट से संबंधित हम आपको बताएंगे। अभी डेट निकल नहीं गया है, हाँ मैंने सुबह ही चेक किया था, हालांकि मार्केट में एक डेट घूम रहा है
लेकिन उस डेट को हम मान नहीं रहे हैं, इसलिए जब तक आयोग की साइट पर नहीं आ जाता। साइट पर जैसे आ जाएगा वैसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इधर अगस्त ऑफर है और इधर क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स ऑफर है। ये दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिए, काम नहीं बन सका। इन दोनों के बाद, क्योंकि अब स्थितियां तो बदली चुकी थी धीमे धीमे, भारत भी कहीं ना कहीं तेज हो चुका था, और फिर भारत में गांधी जी ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। 42 में तो शुरू किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, बोलो हाँ या ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को शुरू कर दिया। इसी में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, और चीजें बदलती चली गई। उधर अब अंग्रेज बहुत परेशान, एक तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, भारत में भी समस्याएं हो गई, बड़ी दिक्कतें है ना, समस्याएं आ गई, ठीक है। अच्छा, जब ये हो गया तो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अब ब्रिटेन की सरकार समझ गई कि भारत अब आजादी लेके रहेगा, चाहे जैसे ले, संविधान सभा बना के रहेगा। फिर धीमे से भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, शब्द को सुनिएगा, कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन की अगर बात करें हम, तो ये 1946 में भारत आया, और इसमें कुल 3 सदस्य थे। इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, 3 सदस्यीय निकाय था, जिसमें एक चेयरमैन था और 2 सदस्य थे, 2 मेंबर थे। चेयरमैन का नाम है पैथिक लॉरेंस, 2 जो सदस्य हैं उनका नाम है एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस और अगर मेंबर की बात करें, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और दूसरा जो है वो है एबी अलेक्जेंडर। ये 2 लोग थे। जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया, अब कैबिनेट मिशन के ही सुझाव पर, ध्यान से सुन लो सभी लोग, कैबिनेट मिशन के ही सुझाव पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये सवाल एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके सुझाव पर बनाई गई? तो आप आंसर क्या दोगे? किसकी एडवाइस थी, किसका सुझाव था? कैबिनेट मिशन का। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त, जब संविधान सभा बनी तो कहा गया अब इसमें कितने सदस्य होंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, कितने सदस्य होंगे, तो कहा गया कुल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो रखे गए वो 389 रखे गए, और इन 389 में से 296 और 93, ये 296 जो है ना, ये पता कहां से हैं? ये ब्रिटिश प्रांतों से हैं।
ब्रिटिश प्रोविंस से हैं और इसमें भी 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे ये लोग। और ये जो है ना, ये सब ये देसी रियासत मतलब भारतीय रियासतों से थे। क्या बोलोगे? भारतीय रियासतों से थे, या इंडियन प्रोविंस भी लिख सकते हो आप। भारतीय रियासतों से थे। और सुनो, इन सब का चुनाव नहीं हुआ था, ये सब मनोनीत किए गए थे, नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे ये सब। और ये जो है इनमें थोड़ी समस्या है। अभी कहोगे क्या समस्या सर? इनमें 2 बाइफर्केशन हुए, 292 जो ये हैं और 4, ये जो 200, ये जो 11 ब्रिटिश प्रोविंस हैं उनमें से 11 ब्रिटिश प्रोविंस जो हैं उनमें से ये 292 चुनाव लड़के आए थे। और ये जो हैं ये सीसीपी से थे। सीसीपी क्या होता है? इसे कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रांत, मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे उससे थे। अब आप कहोगे सर मुख्य आयुक्त जो थे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ के थे? इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। भैया राधे राधे, सभी को नमस्ते है। हाँ राधे राधे। हाँ, चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 थे। कहाँ कहाँ से? दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर। अभी मैं लिख दूंगा, पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी तो फिर लिख नहीं पाओगे आप लोग, है ना। और नहीं समझ में अगर आया तो फिर मतलब क्या हुआ पढ़ाने का भाई। कौन कौन से थे? दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था और बलूचिस्तान था। कोई दिक्कत बाबू लोगों को? ये 4 आपके सीसीपी थे। ये 4 आपके क्या थे? सीसीपी थे। नहीं दीपक भैया, नया बैच यूट्यूब पर चलेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसे चल रहा है शाम को 4 बजे, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई पेड बैच अब नहीं, फिलहाल में नहीं, ठीक है। हाँ, फिलहाल में कोई प्लान नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम आपको सूचना दे देंगे, ठीक है। इतना नोट हो गया? जल्दी से बताओ। अब एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सर ये जो चुनाव हुए ये कितनी पॉपुलेशन पर हुए थे, कुछ बताएंगे आप? तो मैं आपको बता दूं, शत्रुघ्न भैया राधे राधे हो गया यार, कितने बार करोगे? अब बताओ, गलत बात है ना, क्योंकि आप लिखते रहते हो, हमें पाप का भागीदार बना दे रहे हो, हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, उस टाइम पे जब इलेक्शन हुए थे, जब चुनाव हुए थे, ठीक है, तो सामान्यतः इन जनरली अगर देखें चुनाव जो हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उस टाइम पे, एक सीट के लिए 10 लाख की पॉपुलेशन हुआ करती थी। मतलब एक सीट पर, मतलब एक सीट जो है वो 10 लाख जनता पर हुआ करती थी। कितने लाख की जनता पर? 10 लाख की जनता पर एक सीट। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ, कितने लाख पर? 10 लाख पर। अगर सवाल आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें एक सीट पर कितनी, एक सीट जो थी वो कितनी जनसंख्या पर हुई थी, तो आप कहोगे 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है। अभिराज सिंह कह रहे हैं आपका पढ़ाया सारा क्वेश्चन आया था। अरे ये तो सिर्फ आशीर्वाद है, राधे राधे बोलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, सब वही आएगा, ठीक है। डरोगा के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। सूरज भैया, हाँ, अगर आप ये क्लास पढ़ रहे हैं, मेरा ये क्लास रामबाण क्लास है, सुबह 10 बजे का, आप किसी भी तैयारी कर लो किसी भी एग्जाम की, मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई 10 बजे का क्लास पढ़ रहा है ना मेरा, तो वो नीचे से शुरू करो, प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जीडी, है ना, और राजस्व कर्मचारी जो बिहार एसएससी इंटर लेवल है, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी,
बीपीएससी, जितने भी एग्जाम हैं, इस सबके लिए रामबाण क्लास है। ये ऐसा क्लास ही होता है, तो टेंशन नहीं ना। हाँ, एसएसबी, जो छोटे भी एग्जाम है ना, आर्मी, ये सब कवर कर ले जाएगा, सीआईएसएफ, सारे एग्जाम, ठीक है। तो ये क्लास जो कर रहा है ना, उसको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने पिछली बार, अगर आपको याद हो, तो हमने ज्योग्राफी पढ़ाया था आपको, ठीक है। इस बार हमने पॉलिटी शुरू कर दिया, क्योंकि हमने पूछा था आप लोगों से कि क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों में से बहुत बच्चे बोले सर पॉलिटी पढ़ा दीजिए इस बार, ठीक है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ूं भैया कि नहीं बढ़ूं, जल्दी से बताओ। देखो होता क्या है, अब संविधान सभा तो बन गई। अब संविधान सभा को बनाया क्यों गया था, ठीक है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट नहीं शो कर रहा है भैया, प्लेलिस्ट बन जाएगा, फोन कर दिया आज बीचे क्लास में कर दिया था कि प्लेलिस्ट बना दीजिए। ये क्लास कितने दिन से हो रहा है? ये क्लास हो रहा है 4 दिन से, 4 दिन नहीं, आज 5वां दिन है। हाँ, 4 क्लास ऑलरेडी निकल चुके हैं, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आज बन जाएगा। हाँ भाई, ध्यान से सुनो अगली बात। अब संविधान सभा तो बन गई, अब संविधान सभा का मेन काम था संविधान को बनाना, तो उसको बनाने के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करनी है बैठक। क्या करनी है? बैठक। तो जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, मैं बहुत बार लिख चुका हूं एक ही बात को, तो मुझे उम्मीद है आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख लेंगे। इसकी पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक या क्या बोलोगे, फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग हुई मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, ये दिल्ली में हुई। और कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। जब मीटिंग हुई तो संविधान सभा में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, संविधान सभा में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है भाई? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। और ये सुझाव किसने दिया था? ये रिकमेंडेशन किसने दिया था कि इन्हें बनाइए? ये सुझाव दिया गया था, ये एडवाइस दी गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? जेबी कृपलानी जी के द्वारा। अब ये बन तो गए, और उधर क्या हुआ कि पहली बैठक होने से पहले, जैसे ब्याह होता है तो फूफा और जीजा रूठ जाता है, वैसे ही पहली बैठक होने से पहले जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग है, ये नाराज हो गया और दे डिमांडेड कि हमें पाकिस्तान बनाओ और पाकिस्तान के लिए संविधान सभा अलग बनाओ। बताओ कितने बेवकूफ थे ये सब। हम तो यही नहीं समझ पाए कि इतने बेवड़े कैसे हो सकते हैं ये लोग। कह रहा है पाकिस्तान बनाओ और उसके लिए अलग संविधान सभा बनाओ। बात समझ रहे हो? क्या कह रहा है? पहली बैठक से पहले मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और कह रहा पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग कर दी। जब मांग कर दी तो अंग्रेज गए भड़क, और जब अंग्रेज, क्योंकि संविधान सभा बनी ही थी अंग्रेजों के कहने पर, तो जो पहली बैठक हो रही थी, इस बैठक में मात्र और मात्र 207 मेंबर ही उपस्थित थे, जो कि सारे के सारे कांग्रेस के थे। किसके मेंबर थे भैया? कांग्रेस के थे। किसके मेंबर थे दोस्त?
कांग्रेस के, याद रखिएगा। अब यहां पर एक और बात आई, कुछ और भी भारत में खराब लोग रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, जिन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया कि भैया हम भाग नहीं लेंगे। कहा नहीं लोगे भाग? कहीं नहीं लेंगे, कहीं तुमको बहुत मारा जाएगा, कहीं कुछ कर लो, हम भाग नहीं लेंगे। अब बड़ी समस्या, जिनमें से हैदराबाद का निजाम भी शामिल था, क्योंकि हैदराबाद जो है वो आपको पता है विलय नहीं हुआ था, है ना, तो हैदराबाद का जो निजाम है वो शामिल नहीं हुआ था। हालांकि आगे चल कर के हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, किसके माध्यम से? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया था। भारत में विलय कर लिया गया था, या आप कह सकते हो मर्ज कर लिया गया था इन इंडिया। किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक ना? तो हमारा मानना है कि आज यहीं तक रखो, कल संविधान सभा का भाग 2 लगवाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। बहुत बढ़िया, लिख दें? चलो, ऑपरेशन पोलो, बिल्कुल बच्चा सही बोला, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। और ये सारा तैयार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। संविधान सभा का भाग 2 आएगा। ठीक है, बाकी ये PDF आपको चली जाएगी। जितने प्यारे बच्चे हैं आप नोट आउट जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी पढ़ लो, कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाले मास्टर को भी तो आना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं। ठीक है, हाँ, PDF मिल जाएगा आपको बिहार एग्जाम्स वाला पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, चलो, सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।